तो भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस अपना क्या हो चुका है, फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। आज बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की। आज किसकी बात करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर लो, इसकी पहचान देख लो। इसकी पहचान में क्या आएगा, इस टेंस के अंत में, इस टेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है, इस टेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। के बाद क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है, सकारात्मक वाक्य। का फॉर्मूला देख लो। का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी, के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद क्या आ जाएगा आईएनजी, के बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर तुम इसको ऐसा नहीं लिखना चाहें तो क्या भी लिख सकते हैं, बिल ऑब्लिक सेल प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल ऑब्लिक सेल प्लस बी। तो बात बराबर है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं लिखना चाहें तो आप क्या भी लिख सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, रूल सेम वही है, रूलों में कोई अंतर नहीं है, तो रूलों की अपन बात अब करेंगे नहीं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो एग्जाम्पल पर चलते हैं और देखते हैं। आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी है फ्यूचर की, तभी आपको पता चलेगा कि बिल कहाँ आता है और सेल कहाँ आता है। तो देखो बात चल रही है, वह पार्क में खेल रही होगी, और देख लो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, और देख लो हम कक्षा में शोर मचा रहे होंगे, शोर कर रहे होंगे, और देख लो वह एक पत्र लिख रही होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस एग्जाम्पलों को देखो, जैसे वह पार्क में खेल रही होगी, तो खेल रही होगी तो सब्जेक्ट क्या है, सी। सी के बाद विल बी ले या सेल बी, तो सी क्या लेता है, विल बी। विल बी के बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या है, प्ले। प्ले में क्या लगा देंगे, आईएनजी। कहाँ खेल रही है, इन के बाद क्या आ जाएगा, पार्क। तो ये बात हो गई, सी विल बी प्लेइंग इन पार्क। अब दूसरा वाक्य देख लो, दूसरे वाक्य का मतलब है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई में मैं आपको बता चुका हूँ, आई और बी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल भी लेते हैं और सेल भी, यानी कि अफर्मेटिव में चाहे बिल लो आप चाहे सेल लो, दोनों सही हैं। तो क्या ले लो, चाहे आप बिल भी ले लो चाहे आप सेल भी ले लो। मेरे हिसाब से तो आप अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या ही यूज करो, ज्यादा अफर्मेटिव और नेगेटिव में बिल ही यूज करो, क्योंकि अब मॉडर्न इंग्लिश में अधिकतर यूज किसका हो रहा है, बिल का, सेल का यूज कम है। तो आई बिल बी के बाद क्या आता है, टीचिंग। टीचिंग के बाद क्या आता है, इंग्लिश। लो ये हो गया। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बच गए दो वाक्य, हम कक्षा में शोर कर रहे होंगे और वह एक पत्र लिख रही होगी। इन दोनों वाक्यों को आपको कमेंट सेक्शन में बनाकर भेजना है और कमेंट में इसका रिप्लाई मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं इसके नेगेटिव की। तो ये तो हो गया भाई अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, इसी के नेगेटिव की। अब इसके नेगेटिव को देख लो, नेगेटिव का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, नेगेटिव का ऐसे बना दो, क्या बना दो, सब्जेक्ट प्लस के बाद क्या आ जाएगा, बिल या सेल, के बाद क्या आ जाएगा, नोट, के बाद क्या आ जाएगा, बी, के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद क्या आ जाएगा, आईएनजी, और के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट।
अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख दो, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, कैसे भी लिख दो, बात बराबर है। अब इसके बाद एग्जाम्पल की देखते हैं। देखो, वह पार्क में नहीं घूम रही होगी, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। और देख लो, हम कक्षा में शोर नहीं कर रहे होंगे। और देख लो, वे पार्क में नहीं घूम रहे होंगे। तो ये बात क्या कहे? अब देख लो, वह पार्क में नहीं घूम रही होगी, तो सब्जेक्ट कौन है? सी। सी के बाद विल और शैल में से क्या आ जाएगा? विल। विल के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। नॉट के बाद क्या आ जाएगा? बी। बी के बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी वॉक। वॉक में क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या बच गया? इन। इन के बाद पार्क, लास्ट में फुल स्टॉप। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो आई के साथ चाहे आप शैल ले लो, चाहे आप विल ले लो। अफर्मेटिव नेगेटिव में आई बी के साथ चाहे विल लगाओ चाहे शैल लगाओ, दोनों सही हैं। के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। नॉट के बाद क्या आ जाएगा? बी। बी के बाद क्या आ जाएगा? फर्स्ट वर्ब क्या है? टीच। टीच में क्या लगा देंगे? आईएनजी। के बाद क्या बच जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। अब फिर दो वाक्य बच गए, हम कक्षा में शोर नहीं कर रहे होंगे, ये वाक्य, और वे पार्क में नहीं घूम रहे होंगे। इन दोनों वाक्यों को भी आपको प्रैक्टिस करनी है और कमेंट में बनाकर भेजना है। अब इसका एक पार्ट बच गया, जिसका क्या नाम है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव हो गया, अब नेगेटिव के बाद क्या बच गया? इंटेरोगेटिव। अब इसका इंटेरोगेटिव देख लो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य इसका मतलब होता है, तो इसका फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है WH वर्ड। WH वर्ड के बाद क्या आ जाएगा? विल या शैल। विल शैल के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में नॉट। के बाद क्या आ जाएगा? बी। बी के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। के बाद क्या आ जाएगा? आईएनजी। के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। और के बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। क्या मैं गणित पढ़ा रहा हूँगा? मैं गणित क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँगा? और देख लो, वे पार्क में क्यों नहीं घूम रहे होंगे? और देख लो, हम मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे? ये वाक्य है भाई। अगर वाक्य में WH वर्ड स्टार्टिंग में आता है तो नहीं लगाते हैं, विल और शैल में से लगाओ। सब्जेक्ट में क्या दे रखा है? आई, तो आई विल नहीं लेगा। इंटेरोगेटिव में क्या लेगा? शैल। तो शैल आई। आई के बाद नॉट इसमें आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? बी। बी के बाद पढ़ाना को क्या बोलते हैं? टीच। टीच में क्या आ जाएगा? आईएनजी। और क्या पढ़ा रहा है? मैथ्स। लास्ट में क्वेश्चन, मैं गणित क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँगा? WH वर्ड दे रखा है क्यों। क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। वाई के बाद सब्जेक्ट है आई। आई है तो बिल नहीं लेगा, क्या लेगा? सेल, क्योंकि वाक्य किसका है? इंटेरोगेटिव का। क्या आ जाएगा? आई। आई के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। नॉट के बाद क्या आ जाएगा? बी। बी के बाद क्या आ जाएगा? टीच। टीच में क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या पढ़ा रहा है? मैथ्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य बच गए दो। इन दोनों वाक्यों को आपको बनाना है और किसमें भेजना है? कमेंट सेक्शन में। तो आज बात हो गई फ्यूचर कंटिन्यूअस की। अब दो सेंटेंस बताएं जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आने वाली दो वीडियो में इनको
क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।